नमस्कार बच्चों। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि परीक्षा का टाइम आ गया है और अब हमारा चल रहा है रिवीजन। तो सबसे पहले हम रिवीजन में शुरू करते हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ये वीडियो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए, अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। सबसे शुरुआत में हम जानेंगे कि जो काल है हमारे हिंदी साहित्य का, जो विकास शुरू होता है काल विभाजन से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम काल का नाम जानेंगे और उसके बाद उनका समय, फिर लास्ट में उन जो काल का विभाजन आप देख रहे हैं हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं जानेंगे, और लास्ट में जो ये विशेषताएं हैं, हर काल की विशेषताएं हैं, उसमें क्या विशेषता रही, उनके क्या कौन कौन लेखक थे और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, इस वीडियो में हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल भी है। ठीक है, वैसे तो इसके कई नाम हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही नाम याद करेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वीर गाथा काल। ठीक है, और दूसरा है पर्व मध्यकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल है। ये पूर्व पर्व लिखा हुआ है पूर्व, ठीक है, पूर्व मध्यकाल इस तरह से लिखा है, पूर्व मध्यकाल, और इसका नाम है भक्ति काल। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, जिसको कहते हैं रीतिकाल, और फिर आता है आधुनिक काल। अब जान लेते हैं इनका समय क्या है। देखिए, आदिकाल, आदिकाल जिसको वीरगाथा के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है, तो इसका जो समय है वो है 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक। जहाँ से पहला काल खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू होता है। तो भक्ति काल, भक्ति काल कहाँ से शुरू होगा? जहाँ से वीरगाथा काल खत्म हो रहा है। तो 1343 से जब ये खत्म हो रहा है तो यहीं से दूसरा काल भक्ति काल शुरू हो जाता है 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी। अब जब 1643 ईस्वी भक्ति काल खत्म हो रहा है तो वहीं से रीति काल शुरू होगा सन 1643 ईस्वी से सन 1868। अब आधुनिक काल 1868 से यानी निरंतर, यानी अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय है, और ये समय माना जाता है 1868 से, और निरंतर जब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये आधुनिक काल है 1868 ईस्वी। अब जान लेते हैं हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। देखिए, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा पूरा किस तरह से ये शाखाएं बटी हुई हैं। ऊपर आपने सब नाम जान लिए। पहला आता है आदिकाल, दूसरा आता है भक्ति काल, तीसरा आता है रीतिकाल, और चौथा आता है आधुनिक काल। अब जो भक्ति काल है, भक्ति काल की भी जो दो धाराएं बनी। भक्ति काल की कितनी धारा बनी? दो। कौन कौन सी? एक तो निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी बनी सगुण भक्ति धारा। लेकिन जो भक्ति काल है, भक्ति काल में क्या होता था, जो कवि होते थे वो ईश्वर की भक्ति से संबंधित जो अपनी रचनाएं किया करते थे, कविताएं किया करते थे, और उसमें भी दो भाग हुए, एक तो निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण। यानी जिन कवियों के जो ईश्वर थे वो क्या थे, उनका कोई आकार नहीं था, मूर्ति नहीं थी, तो वो निर्गुण में आए। और जो सगुण थे, जिनके ईश्वर का कोई आकार था, जन्म हुआ, माता पिता हुए, जैसे कि कृष्ण है, राम है, ये सगुण में आए। फिर ये निर्गुण भक्ति धारा भी दो भागों में बटी। देखिए, निर्गुण भक्ति धारा भी दो भागों में बटी। एक तो बन गई ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी बन गई प्रेम मार्गी शाखा। अब ये निर्गुण वाले भी दो भागों में बटे। निर्गुण कौन थे? जिनके ईश्वर का कोई मूर्ति, कोई आकार नहीं था। ठीक है, ऐसे जो कवि थे ये भी दो भागों में बटे। किस किस में? पहले ज्ञान मार्गी और दूसरे प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में वो कवि आए जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति का या ईश्वर को खोजने का, ईश्वर क्या है, वो ज्ञान दिया। और प्रेम मार्गी में वो कवि आए जिन्होंने ईश्वर को पाने का रास्ता, प्रेम बताया। ठीक है, इसमें जो सूफी थे, सूफी मुस्लिम थे, और जो ज्ञान मार्गी में थे वो हिंदू थे, तो इनको संत कहलाया। ये जो संत कहलाए गए, ज्ञान मार्गी वाले जो कवि थे, ज्ञान मार्गी वाले जो कवि कौन कहलाए? संत, क्योंकि इसमें हिंदू थे। और प्रेम मार्गी में जो कवि थे वो कहलाए सूफी। इसमें इन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति का रास्ता बताया, और इन्होंने ज्ञान के माध्यम से। ठीक है,
तो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है ज्ञान मार्गी शाखा के कौन हैं, तो ज्ञान मार्गी शाखा के कबीर हैं, और प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है, जायसी हैं। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और प्रेम मार्गी के जायसी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूफी कौन है, तो इसमें प्रेम मार्गी में जितने भी कवि आते हैं वो सूफी कवि हैं, तो आप इनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं सूफी। अब ये देखिए, निर्गुण 2 भागों में बटी थी, ज्ञान मार्गी में और प्रेम मार्गी में। इसी तरह से सगुण भी 2 भागों में बटी। देखिए, सगुण भी 2 भागों में बटी थी, एक इसमें राम भक्ति धारा में और कृष्ण भक्ति धारा में। अब सगुण के जो कवि थे उनके ईश्वर का कोई आकार था, मूर्ति थी, माता पिता थे, लेकिन इनके भी 2 भागों में ये अलग अलग हो गए। कोई राम को चाहने लगा, कोई राम के बारे में लिखने लगा, कोई कृष्ण के बारे में लिखने लगा, तो इनकी दोनों की अलग अलग शाखाएं हो गई और उनके नाम पड़ गए। जिन्होंने राम के बारे में लिखा वो राम भक्ति धारा के कवि हो गए, और जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हो गए। जैसे राम में आप तो प्रतिनिधि कवि अगर पूछे राम भक्ति धारा के, तो कौन है, तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, और कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तो सभी जानते हैं, सूरदास हैं। बात और ध्यान रखने की है कि एक सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रतिनिधि, पहले तो आप सभी के प्रतिनिधि कवि जान लो। देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, प्रेम मार्गी के जायसी हैं, राम भक्ति धारा के तुलसीदास हैं, और कृष्ण के प्रतिनिधि कवि जब पूछा जाता है तो ये सूरदास हैं। और रीतिकाल का पूछ लिया जाए तो रीतिकाल के बिहारी है। अब इसी तरह से आता है रीतिकाल। देखिए, रीतिकाल भी 2 भागों में बटा। ठीक है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य। और आधुनिक काल चौथे नंबर पर आता है, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल ये कितने भागों में बटा, आप यहाँ से देख रहे हैं इतनी जो लाइन है ये सब आधुनिक काल की है। आधुनिक काल बढ़ता है भारतेंदु युग में, फिर आता है द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग। कि सबसे पहले आया विभिन्न कालों से प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले क्या था, आदिकाल। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल। ठीक है, अब इसके कवि जान लेते हैं कि आदिकाल में कौन कौन से कवि हुए। जो वैसे तो बहुत सारे कवि हुए, लेकिन परीक्षा में 2-4 का ही नाम पूछा जाता है तो हम उनको ही याद करेंगे। ठीक है, अगर आपको और भी याद है आदिकाल के तो आप वो वाले कवि भी लिख सकते हैं। तो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है और ये कवि हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ईयर की हो, 10th की हो, इंटर की हो। ये पूछ लिया जाता है कि इस तरह से पूछ लिया जाएगा रामचंद्र वरदाई की रचना क्या है, तो आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना, इसके कवि कौन है, तो आप बताएंगे चंद्रवरदाई। फिर है, और एक बात ध्यान में रखनी है कि इस तरह से भी पूछ लिया जाता है ये रचना कौन से काल की है। तो देखिए, अगर इसमें रासो लगा है तो आप जो है एकदम याद कर ले, रासो जिसमें लगेगा वो किस काल की होगी, आदिकाल की होगी। अब आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल के कौन है, कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, बहुत सारे हैं। आप 3 तो इनको याद करके ही रखिए, वैसे तो बहुत सारे कवि हैं, तो 3 तो आप कम से कम याद कर ही लेंगे। जैसे कबीर की जो रचनाएं आती हैं वो है बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। सूरदास की है सूर सागर साहित्यहरि, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सरावली भी इनकी रचना है। और तुलसीदास में है श्री रामचरितमानस, बिनापति का, रामज्ञा, दोहावली, गीतावली, बहुत सारी हैं इनकी रचनाएं। आप इतना ही याद कर लें परीक्षा में तो काफ़ी होगा, 9th वाले और 10th वाले। अब आता है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, जिसके जो प्रमुख कवि हैं वो देखिए केशव हैं, फिर है बिहारी, फिर भूषण। और पूछ लिया जाए कि इनकी रचना कौन सी है, तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख। और बिहारी की है बिहारी सतसई, और इनकी है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के सबसे प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, और इसमें है इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय के हरिऔध की किताबें है, ये देखिए रचनाएं, प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, पद प्रसून। और मैथिली शरण गुप्त की है साकेत, जयद्रथ और यशोधरा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, मैथिली शरण गुप्त की बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। साकेत किसकी रचना है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जयद्रथ किसकी रचना है, यशोधरा किसकी रचना है, तो ये सब पूछा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद तो आपको रट के ही रखना है। आंसू, कामायनी, करुणालय, जय भी इनकी रचनाएं हैं। मतलब जो ये कवि हैं इन सबको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से याद करके रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का जो दूसरा भाग होगा उसमें हम सभी
काल की विशेषताएं जानेंगे और उनकी रचनाएं जानेंगे और उनके कवि जानेंगे। ठीक है।